So good morning everyone. तो गुड आफ्टरनून हो गया है। हम लोगों का आज नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं और नया चैप्टर है हम लोगों का बायोटेक, जिसमें अभी हम प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस पढ़ेंगे। बायोटेक में दो चैप्टर्स हैं आपके। पहला चैप्टर में आप प्रिंसिपल पढ़ोगे कि किस सिद्धांत के ऊपर हमारा बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर बेस्ड है और क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं कि बायोटेक के फायदे हमें मिल सके। जो सेकंड चैप्टर है वो इसका एप्लीकेशंस का है, अनुप्रयोग कि कहाँ पे इसको हम अप्लाई कर सकते हैं और कैसे करके ह्यूमन बेटरमेंट के लिए बायोटेक एक मतलब आप समझ लीजिए कि आशीर्वाद है कि इस बायोटेक की वजह से हम लोगों ने क्या क्या चीजें बना ली हैं। ठीक है, सो बायोटेक, और आप ये समझ सकते हो कि ये इस टाइम का जो ईरा चल रहा है, इस टाइम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे इमर्जिंग फील्ड है बायोटेक। और आफ्टर कोविड, ठीक है, इंडिया में भी इसके ऊपर खूब ज्यादा इन्वेस्टमेंट होना शुरू हो गया है बायोटेक में। ठीक है, सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इमर्जिंग फील्ड। आप लोग भी अभी हमारे मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज में भी बीएससी बायोटेक स्टार्ट हो चुकी है। सो इवन यू कैन ऑप्ट फॉर बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी भी कर सकते हो, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये भी एक ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, आफ्टर योर 12th क्लास। और दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह वहाँ पर चले जाओगे तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा आपको मतलब अच्छे से इस फील्ड में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप कर सकते हो। मतलब मेडिकल के अलावा भी इस फील्ड में हमारे पास खूब चांसेस हैं एक्सप्लोर करने के लिए। अब बायोटेक है क्या? अब तक आप लोगों ने टेक्नोलॉजी कहाँ सुना है? कि टीवी में नई टेक्नोलॉजी आ गई है, मोबाइल में नई टेक्नोलॉजी आ गई है, इस पंखे में नई टेक्नोलॉजी, एसी में नई टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी है क्या? एनी ऑफ यू कोई बताए टेक्नोलॉजी क्या चीज है? ये वर्ड बहुत सुना है हमने, बहुत कॉमन वर्ड है, बट आर वी अवेयर ऑफ दिस वर्ड कि क्या है इस वर्ड का मतलब, क्या है टेक्नोलॉजी का? कोई नया तरीका। ठीक है, चलो somehow कुछ तो करीब हो। टेक्नोलॉजी इज एनीथिंग दैट कैन ईज द वर्क ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, जो बेटरमेंट के लिए आपका कार्य को हल्का कर रहा है, इजी कर रहा है। जो भी आप कार्य कर रहे थे उसको इजी करने के लिए जो भी हम प्रोसेस यूज कर रहे हैं, जो भी तरीके यूज कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी है। ठीक है, दैट कैन ईज द वर्क ऑफ ह्यूमंस या उनके बेटरमेंट के लिए, वो टेक्नोलॉजी है। तो अब तक हमने टेक्नोलॉजी कहाँ यूज करी? मोबाइल्स में, इन सब में। लेकिन अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें और उन्हें टेक्नोलॉजी का यूज करें तो वो है हमारा बायोटेक। ठीक है, कि मैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में टेक्नोलॉजी का कुछ यूज करूं और उनसे कुछ प्रोडक्ट्स बनाऊं, उनमें उनकी उन एप्लीकेशंस को, उन प्रोसेसेस को ही हम क्या बोल रहे हैं? बायोटेक बोल रहे हैं। क्या बायोटेक ये रीसेंट टॉपिक है? क्या रिसेंटली हमने यूज करना शुरू करा या फिर टाइम इमेमोरियल से हम इसको यूज करते आए हैं? अब कर रहे हैं? नहीं, बहुत टाइम से यूज करते आ रहे हैं। बस ये था उस टाइम पे तरीके हमारे, अब हमने थोड़ा सा अपग्रेड कर लिया है। अब हम मॉलिक्यूलर लेवल पे आ गए, जेनेटिक लेवल पे आ गए। जैसे क्या दही जमाना, ये भी क्या है? टेक्नोलॉजी तो है कि हमने माइक्रोब्स लिए, जिसको आप बोलते हो जामन, इनोकुलम, जो लिया स्टार्टर। ठीक है, थोड़ा सा दही लिया और वो दूध में डाल दिया और उससे दही जम गया। तो ये भी तो एक टेक्नोलॉजी तो हुई, ये भी तो एक तरीका से क्या चीज हुआ? हमने एक जीव से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो लैक्टोबैसिलस हमारे जो बैक्टीरिया हैं, उनसे हमने क्या करा? उनको यूज करके हमने एक नई चीज दोबारा बना दी। ठीक है, डोसा देखा है, ईस्ट डाला, फर्मेंट हो गया, ढोकला जो भी खाते हो सब चीजें,
इथेनॉल वगैरह। तो ऐसा नहीं है कि ये जो हम यूज कर रहे हैं, जो हम बायोटेक की बात कर रहे हैं, वो कुछ नई चीज है। नई चीज नहीं है, अपग्रेडेड चीज है। पहले हम पूरे माइक्रोब्स या फिर सूक्ष्म मतलब जीव या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते थे, या कुछ जैविक प्रतिक्रियाएं या जैविक आप बोल सकते हो कि लाइफ प्रोसेसेस को यूज करते थे, और उनसे जो प्रोडक्ट बनते थे हमारे, उनको हम बायोटेक बोलते थे। लेकिन आज के टाइम पे हम किसकी बात कर रहे हैं? अगर मैं डीएनए में कुछ मैनिपुलेशन कर रहा हूं या डीएनए में कुछ ऑल्टरेशन कर रहा हूं, ऑल्टरेशन का मतलब क्या है? कोई बताएगा ऑल्टरेशन का मतलब क्या होता है? जीन्स ऑल्टर कराने जाते हो अपनी, कपड़े ऑल्टर कराने, उस वर्ड से ही समझो कि अगर कुछ भी तुम उसमें बदलाव कर रहे हो, कम ज्यादा कर रहे हो, वही ऑल्टरेशन है, कुछ बदलाव। अब डीएनए में कैसे बदलाव? फॉर एग्जांपल किसी एक ऑर्गेनिज्म में कोई डिजीज है, अब वो डिजीज कैसे हुई है? अभी हम लोगों ने बहुत सारे तरीके पढ़ लिए हैं, उत्परिवर्तन पढ़ लिए, म्यूटेशन की वजह से हो गई, किसी चीज की वजह से हो गई। फॉर एग्जांपल उसमें एक क्रोमोसोम नहीं है या फिर एक जीन नहीं है, जीन की वजह से प्रोटीन नहीं बन रहा, वो प्रोटीन नहीं बन रहा, तो मुझे क्या हो गई? कोई एक बीमारी हो, ठीक है। अब मैं उसको कैसे करके सही कर सकता हूं? या तो दवाइयां खाऊं, या क्या तरीके हैं और कि मैं अगर उस जीन को ही सही कर दूं, किसी ऑर्गेनिज्म के पास सही जीन है, उसका जीन लेकर उसकी कॉपी कर कर वो जीन मैं उसकी बॉडी में डाल दूं, वही तो कमी थी, तो वो सही हो गया। तो वही है हमारा बायोटेक्नोलॉजी। तो आजकल हम जो बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो, किस लेवल पे बात कर रहे हैं? डीएनए के लेवल पे, ठीक है। तो वो है हमारी बायोटेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल मुझे किसी के, या फिर आप समझ लो एक ऑर्गेनिज्म है, उसके हेयर अच्छे नहीं लग रहे, हमने एक देख लिया कि कौन सा जीन इस हेयर को कंट्रोल कर रहा है, उसको किसी के हेयर ज्यादा पसंद आ गए कि भाई बहुत सिल्की है, ब्राउन कलर है, हेजल कलर है। अब मैंने क्या किया कि वो जीन देखा कि कौन सा जीन इसके हेयर की लेंथ को या कलर को कंट्रोल कर रहा है, वो जीन लिया, उसकी कॉपी कराई, और उसके बाद वो क्या करा, मैंने दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल दिया जिसको चाहिए था, तो वो क्या बन गया मेरा नया, उसके जो भी चीज थी वो उसके लिए हेल्प करेगी। और जब मैंने उसके में डाला तो वो क्या बन गया मेरा? आरडीएनए। आरडीएनए का मतलब क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या है? पुनर्योगज डीएनए। पुनर्योगज का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ही ये डीएनए था, मुझे किसी का कुछ डीएनए का कोई जीन जो मुझे चाहिए था वो मैंने इसके डीएनए में डाल दिया, तो अब ये जो नया डीएनए बना, ठीक है, ऐसा जो नया पार्ट आया, सो ये जो हो गया मेरा क्या हो गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया, जिसको हम बोलते हैं पुनर्योगज डीएनए, एंड दैट इज द बेसिस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, यही है बायोटेक्नोलॉजी का आधार, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है, पुनर्योगज डीएनए। दिस इज व्हाट ये हमारा पूरा बायोटेक्नोलॉजी कवर करता है। क्या बायोटेक का मतलब समझ में आया कि बायोटेक है क्या? अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमंस और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, खाली ह्यूमंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम एनिमल्स के लिए भी कर रहे हैं या फिर किसी प्लांट प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं, तो वो भी हमारा क्या है? बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक है,
तो अगर आप देखो प्राचीन काल में सूक्ष्म जीवों माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जैविक प्रक्रिया मतलब लाइफ प्रोसेसेस के परिमाण स्वरूप मानव कल्याण के लिए औद्योगिक स्तर पर उत्पादों को प्राप्त करना जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, क्या कर्ड बनाना, ठीक है, ये सब कुछ चीजें हमारा वो बायोटेक है। लेकिन आज के समय की अगर हम बात कर रहे हैं इन आवर प्रेजेंट ईरा, तो वहां पर क्या है, वर्तमान समय में आनुवांशिक पदार्थ, उसका मतलब क्या है हमारा डीएनए में परिवर्तन के परिमाण स्वरूप मानव कल्याण के लिए औद्योगिक स्तर पर उत्पादों को प्राप्त करना जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। ठीक है, अभी अगर हम देखेंगे, आपको इसका थोड़ा सा एग्जांपल बता देता हूं जो हम एप्लीकेशन में देखेंगे। फॉर एग्जांपल किसी को डायबिटीज है, ठीक है, अब डायबिटीज है तो क्यों है, क्योंकि इंसुलिन नहीं बन रहा बॉडी में, ठीक है, या बन रहा है तो कम मात्रा में बन रहा है। तो हम क्या करते थे पहले, जो स्लॉटर्ड पिग्स थे, ठीक है, तो उनके बॉडी से इंसुलिन निकालकर फिर हम ह्यूमंस को दिया करते थे, जिससे कि उनकी डायबिटीज सही हो जाए। लेकिन उनसे क्या हो रहा था, हमें एलर्जी हो जा रही थी, कभी कुछ हो जा रहा था। तो इस कारणवश हमने क्या करा, बायोटेक की मदद से हमने लैब में इन विट्रो इंसुलिन बनाया। तो आजकल जो हम इंसुलिन देते हैं डायबिटिक पेशेंट्स को, दैट इज लैब ग्रो, हमने लैब में बनाया, ठीक है। तो वो किसी मदद से हुआ हमारा बायोटेक की मदद से, ठीक है। बीटी कॉटन का अगर आपने नाम सुना हो, बीटी को सुना है कभी, बैसिलस thuringiensis, कि हमने अगर कोई इंसेक्ट आया और वो हम, क्योंकि हम इतने ज्यादा इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, तो प्लांट जो एनिमल्स भी हैं या फिर कोई भी, वो भी कैसे हो जा रहे हैं, रेजिस्टेंट हो जा रहे हैं या कुछ भी चीज हो जा रही है। तो हमने क्या करा, सिंपल से एक जीन डाल दिया कि अगर कोई भी कीड़ा खाएगा तो मर जाएगा, उसमें कुछ डालने की जरूरत ही नहीं है इंसेक्टिसाइड वगैरह। तो लाइकवाइज, ठीक है, ये हमारा बायोटेक्नोलॉजी है। देखो जल्दी,
देखिए ये दो प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है हमारा बायोटेक। सबसे पहला क्या है हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा है हमारा केमिकल इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग एज द नेम सजेस्ट कुछ जीन से रिलेटेड है, और जीन्स किस में पाए जाते हैं हमारे डीएनए में। तो अगर मैं डीएनए में कोई भी ऑल्टरेशन कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं उसको कट कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं या स्थानांतरित कर रहा हूं, ट्रांसफर कर रहा हूं, ठीक है, सो दीस प्रोसेसेस कम्स अंडर जेनेटिक इंजीनियरिंग। कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में मैं क्या कर रहा हूं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका डीएनए कट कर दिया, किसी और में लगा दिया, या सिंपल सा कट हमने क्या करा, ट्रांसफर कर दिया कहीं और से जीन लेकर, ठीक है, जोड़ना, कुछ और कुछ गायब था तो कहीं से कट नहीं करा, कहीं से जोड़ दिया हमने उसको। सो लाइकवाइज ये सब चीजें प्रोसेस, ठीक है, कटिंग ऑफ डीएनए, उसके बाद लाइगेटिंग इट और ट्रांसफर, ये सारे प्रोसेसेस किसके अंदर आते हैं, हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर आते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट है हमारा रासायनिक अभियांत्रिकी और केमिकल इंजीनियरिंग। अगर हम केमिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सारे के सारे आपके स्टरलाइजेशन मेथड्स आते हैं कि कैसे कर रोग मुक्त वातावरण में मैं ये सारी आनुवांशिक जो अभियांत्रिकी है इसको कर पाऊं। अब फॉर एग्जांपल मुझे किसी की बॉडी में या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ही, ठीक है, बैक्टीरिया में कुछ ट्रांसफर करना है, तो ये तो हमें पता ही है कि सारे बैक्टीरिया कैसे हैं, हमारे यूबिक्विटस हैं, हर जगह हैं, ठीक है, ओमनी प्रेजेंट है, सारी जगह हैं, सर्वव्यापी, हर जगह पाए जा रहे हैं, जिनको मैं देख भी नहीं पा रहा हूं। तो मुझे ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा कि कहीं कोई और बैक्टीरिया ना आ जाए, कि मैं काम किसी और बैक्टीरिया में कर रहा हूं, दूसरे वाला बैक्टीरिया आ गया और उसने उस चीज को पॉल्यूट कर दिया, ठीक है, खराब कर दिया। तो ऐसा हमें वातावरण चाहिए, वो कैसा हो, हमारा रोग मुक्त हो, और हम बोल सकते हैं स्टरलाइज्ड हो। कैसा हो, स्टरलाइज्ड हो। और ये भी होता है कि लाभप्रद जैविक औद्योगिक उत्पादों को प्राप्त करना। लाइक मैंने क्या बना लिया यहाँ पर, एंजाइम्स बनाए, हार्मोन्स बनाए, प्रोटीन बनाए, एक्सेट्रा, और भी चीजें बना सकते हैं। तो जितनी भी अगर हम केमिकल्स को बना रहे हैं, ठीक है, औद्योगिक स्तर पर, तो उनका प्रोडक्शन भी किसके अंदर आ रहा है, हमारा केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर आ रहा है। तो दो हमारी बात हो गई, एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा है केमिकल इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में मैं जीन्स की ऑल्टरेशन की बात कर रहा हूँ, केमिकल इंजीनियरिंग में मैं एक एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड कर रहा हूँ जहां पर ये सारी की सारी चीजें मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो दो चीजें हैं, दो प्रोसेस हैं, जल्दी करें आगे।
देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और आरडीएनए कैसे बनता है कि अगर मैं वांछित या इच्छित डीएनए लूं, ठीक है, और उसको जो भी मेरा इच्छित डीएनए है उसको उसको हम जीन ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं, उसको मैं फॉरेन डीएनए में डालूं और जोड़ूं, तो जो नया डीएनए बन रहा है मेरा वही डीएनए क्या कहला रहा है, मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहला रहा है। तो वांछित या इच्छित लक्षण वाले जीव के डीएनए से जीन निकालकर वाहक के डीएनए में स्थानांतरित करने के परिमाण स्वरूप बनने वाला डीएनए आरडीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो चीजों की बात कर रहे हैं, एक है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम इच्छित और वांछित डीएनए बोल रहे हैं, और दूसरा क्या है हमारा वाहक। वाहक का मतलब क्या है, वेक्टर डीएनए, जो जिसके अंदर हम ट्रांसफर कर रहे हैं और जो आगे होस्ट में लेकर जाएगा। ठीक है, तो दो चीजों की हम बात कर रहे हैं। अब याद रखो सर्वप्रथम ये किसने किया था, हर्बर्ट बोयर और स्टेनले कोहेन ने एक बैक्टीरिया था जिसका नाम क्या था हमारा, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। ठीक है, टाइफीम्यूरियम, इनके प्लाज्मिड से निकालकर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन निकाला उन्होंने और इकोलाई में डाल दिया। ठीक है, एक बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन मतलब प्रतिरोधी और या बोल सकते हो प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन, वो निकालकर वो उन्होंने किस में डाल दिया, इकोलाई में डाल दिया। ठीक है, और उन्होंने क्या बनाया, पहला आरडीएनए बनाया। क्या बनाया, पहला आरडीएनए और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। लिखो जल्दी। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाला, कहां से, साल्मोनेला से, और किस पे ट्रांसफर कर दिया, इकोलाई के प्लाज्मिड। अब यहां पर एक वर्ड हम यूज करेंगे, प्लाज्मिड। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, मुझे ये बताइए प्लाज्मिड क्या